नमस्कार आर्मी सोल्जर्स वर्दी के दीवानों, एक बार फिर से जीके मॉक टेस्ट आपका शुरू हो चुका है। चौथा मॉक टेस्ट रहने वाला। कितने वीरों, यदि अभी तक आपने बाकी मॉक टेस्ट नहीं देखे तो जरूर देखे वीरों। बहुत ही शानदार तरीके से सभी सोल्जर्स तैयारी कर रहे हैं और आपका चौथा मॉक टेस्ट रहने वाला। 3 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिलते हैं। 15 में से कितने प्रश्नों के आप सही जवाब दे पाते हो, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। क्लियर है मेरे वीरों? 10 सेकंड का समय मिलेगा, आपको बताना है सही जवाब। ठीक है, ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्रश्न पूछा है, फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? हिस्ट्री का प्रश्न है। 10 सेकंड का समय ये स्टार्ट हो चुका भाई। फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया, आपको बताना है। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाइयान भारत आया। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रश्न पूछा है। 10 सेकंड का समय है। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? समय आपका पूरा हुआ दोस्तों। जाकिर हुसैन की बात करें तो तबला वादक थे जाकिर हुसैन। याद रखना, शहनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान। कौन बजाते थे भाई? शहनाई बिस्मिल्लाह खान। और आपकी शादी में भी शहनाई बजने वाली है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान को कब मिला? 2001 में मिला। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा तीसरा, लावणी लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, यानी फोक डांस? आपको बताना है। 10 सेकंड का समय। लावणी लोक नृत्य। 15 प्रश्न रहने वाले हैं और सभी के प्रश्नों के आप एक पेज पेन पेपर लेके बैठ जाना है, साथ में जवाब देते रहना है और एडिशनल जानकारी भी लिखते रहना है। लोक नृत्य लावणी की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र का हो जाएगा लावणी लोक नृत्य। आपको याद रखना है महाराष्ट्र का। क्लियर? अगला प्रश्न ये रहा। कुछ और बताता हूं, ब्यू हो जाएगा असम को। चलो ये बताता हूं, ब्यू असम का हो जाएगा। असम का हो जाएगा। एक यक्षगान, एक प्रश्न पूछा जाता है यक्षगान। यक्षगान हो जाएगा भाई कर्नाटक का। कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, आपको याद रखना है। ठीक है, यक्षगान कहाँ का? कर्नाटक का हो जाएगा। राजस्थान के भी है, जैसे कि राजस्थान का घूमर हो जाएगा। घूमर, कालबेलिया, तेरताली, ये सब हो जाएंगे अपने राजस्थान का। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट डेज से प्रश्न है वीरों। इंपोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस से प्रश्न है और प्रश्न पूछा है आपको विश्व पर्यटन दिवस। 10 सेकंड का समय मिलेगा वीरों। विश्व पर्यटन दिवस। समय आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थोड़ा जुकाम लगा हुआ, थोड़ा कोऑपरेट करना वीरो, क्योंकि हो जाता है अभी थोड़ा, आपको पता ही है। तो थोड़ा जुकाम लगा हुआ, बाकी मैं ट्रीटमेंट लिया है, ठीक हो जाऊंगा और आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आता रहूंगा। आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, आप अपने साथ व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अपना यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप SMS कर देना किस एग्जाम, अपना नाम और स्टेट, किस राज्य या किस जिले से है, और अपना एग्जाम लिख देना। मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। SSC का तो SSC में, आर्मी का तो आर्मी में। ठीक है, आपकी ये PDF वगैरह वहां पर मैं देता रहता हूं, अपडेट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर ऑप्शन यहाँ पर 27 सितंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे वीरों, ये आपको याद रखना। 4 दिवस बताता हूं। एक याद रखना है, 1 मई को दिवस मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, श्रमिक दिवस या लेबर डे भी कहते हैं। ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, याद रखना है आपको। इसी प्रकार आपको याद रखना है एक इंपोर्टेंट दिवस लिखा जाता हूं, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, आप सबको पता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, आप सबको पता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार की क्लास में दिवस वाली एक अलग से लेके आऊंगा। ठीक है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है? 10 सेकंड का समय।
यदि बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मेरे वीरों बिहार का, सबसे ज्यादा बिहार का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा सबसे कम, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा सबसे कम, सबसे ज्यादा हो जाएगा बिहार का। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? 10 सेकंड का समय। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है, ये आपको बताना है। यूनिसेफ का साथ साथ मैं बाकी भी बताता हूं, एक यूएनओ होता है दोस्तों, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय यूएनओ का न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को का हो जाएगा, 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ, यूएनईएससीओ यूनेस्को का हो जाएगा पेरिस फ्रांस में, आपको याद रखना है। यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूएनओ का भी न्यूयॉर्क में। यूनेस्को और यूएनओ दोनों की स्थापना 1945 में होती है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको जल्दी से बताना है। 10 सेकंड का समय यहां पर पूरा होता हुआ। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, याद रखना है आपको, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, यदि बात करें गोदावरी नदी के किनारे कौन सी सिटी है? नासिक सिटी हो जाएगी गोदावरी नदी के किनारे, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, ये 8वां प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना आर्मी वालों, 10 सेकंड का समय आपके सामने है, जल्दी से इसका जवाब बता दीजिए। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना दोस्तों आपको बताना है। 10 सेकंड का समय यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ। ईयर बताना है आपको दोस्तों, 1935 का पर गया ये रहा, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय हो जाएगा भाई लोग मुंबई में, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्लासिकल डांस का पूछा है, 10 सेकंड का समय मिलेगा। सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आज आपका 4था मॉक टेस्ट चल रहा है, कल 5वां आने वाला है, वो भी जरूर देखें। 10 सेकंड का समय पूरा हुआ। सोनल मानसिंह का संबंध हो जाएगा, आपको पता है, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का? ये मेरे वीरों तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा, आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस है, ये है आंध्र प्रदेश का है। का है? आंध्र प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। ओडिशी ओडिशा का हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न 10वां ये रहा, भारत एवं चीन के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? आर्मी वालों जल्दी से इसका जवाब सोच लीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकंड का समय आपके सामने। 10 सेकंड आपका यहां पर कंप्लीट होता हुआ। चीन और भारत के बीच मेरे वीरों मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिप हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के बीच आपको याद रखना है डूरंड रेखा हो जाएगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन हो जाएगी चीन के बीच। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां, छऊ किस राज्य का नृत्य है? छऊ बताना है भाई, छऊ किस राज्य का नृत्य है? जल्दी से इसका सही जवाब। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य, फोक डांस? 10 सेकंड का समय पूरा हुआ। छऊ मेरे वीरों झारखंड का हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी। असम का आप सबको मैंने बताया बिहू हो जाएगा। यक्षगान कर्नाटक का हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न आपके सामने, फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका भी आपको जवाब देना है। फल को पकाने के लिए, साइंस का प्रश्न है भाई, जीएस का प्रश्न है, फल को पकाने के लिए। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा एसिटिलीन या एथिलीन भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 10 सेकंड का समय है। मीठे पानी की लेक बताना है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। जम्मू कश्मीर में है, इतना हिंट दे देता हूं आपको, तो जम्मू कश्मीर में आपकी हो जाएगी वुलर। ऑप्शन यदि आपने डी सोचा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की हो जाएगी। चिल्का झील है जो खारे पानी की झील है मेरे वीरों, खारे पानी की झील चिल्का हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, ये आपको याद रखना। सांबर है जो राजस्थान की है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न ये रहा, साइंस का प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। बेरी बी की कमी से होता है, रतौंधी ए की कमी से होता है, और शी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है वीरो, डी से रिकेट्स होता है, ई से नपुंसकता, के से रक्त का थक्का ना बनना। अगला प्रश्न 15वां, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? 10 सेकंड का समय आपके सामने। सत्य शोधक समाज
भगवान की प्रार्थना हो रही है, बहुत ही शानदार आपका पेपर है जो क्लियर हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। अपने क्लास में अभी पूजा हो रही है, बच चुके हैं नाइट के साथ। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ और यहाँ पर ज्योतिबा फूले क्षत्रिय सोदकी समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। और एक ब्रह्म समाज आता है मेरे वीरों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा की गई, ये आपको याद रखना है। एक समाज आता है आर्य दयानंद सरस्वती द्वारा। एक रामकृष्ण मिशन आता है, उसकी समाज की स्थापना अपने स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। तो इसी प्रकार के डेली प्रश्न मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज अपना कौन सा मॉक टेस्ट था वीरों? आज अपना मेरे वीरों आपका कौन सा भाई? चौथा मॉक टेस्ट था। और कल पांचवा मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। संडे के दिन सभी मिलेंगे पांचवें मॉक टेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे वीरों।